मंजरनामे से आपको खबर दें, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला, कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक नून लीग ने पीपल्स पार्टी से पंजाब में पावर शेयरिंग के बदले सिंध में हिस्सा मांग लिया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स का मुतालबा दोहरा दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि हमारी अक्सरियत वाले इजला में मुख्तलिफ महकमों की चेयरमैनशिप और अफसरान की तैनाती का वादा भी पूरा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के 20,000 से जायद वोट लेने वाले टिकट होल्डर्स को भी तरक्याती फंड दिया जाए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में नई लोकल एक्ट बिल पर भी तहफ्फुज़ात का इजहार किया। पीपल्स पार्टी नून लीग पर तनकीद भी करती है और फंड्स भी बराबर के मांगती है। पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हो और तमाम महरूमियों को कम करें। पंजाब में पावर शेयरिंग के मामलात को देखने के लिए सब कमेटी तश्कील दे दी गई। नून लीग कमेटी के मुताबिक पंजाब में पीपल्स पार्टी के मुतालबात तस्लीम करते हैं तो सिंध में भी पावर शेयरिंग में हिस्सा दिया जाए। सब कमेटी पर हफ्ते पावर शेयरिंग के मामलात पर जायजा लेंगे। आपको बताएं, इस इजलास से मुतलिक पीपल्स पार्टी ने पंजाब में लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स का मुतालबा दोहरा दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला, इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। गुज़िश्ता रोज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ था। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से पंजाब में पावर शेयरिंग के बदले सिंध में हिस्सा मांगे, ये बताना है जराये का। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स का मुतालबा दोहरा दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला, कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से। उमर दराज, बताइएगा इजलास का मजीद अहवाल। जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कल कोऑर्डिनेशन कमेटियों का एक मुश्तरका इजलास सामने आया और उस इजलास में क्या कुछ डिस्कस हुआ वो हमें मालूम हुआ है। जरा ये बताते हैं कि चूंकि पीपल्स पार्टी का बुनियादी मकसद तो यही था कि पंजाब के अंदर उन्हें फंड्स दिए जाएं, उन्हें मुख्तलिफ जो तैनातियां हैं उसमें हिस्सा दिया जाए, तो और साथ ही उन्होंने जो नून लीग के अरकान है उसके बराबर तरक्याती फंड्स का मुतालबा जब दोहराया तो इस सिलसिले में नून लीग ने उल्टा उनसे कहा कि आप जो है वो पंजाब में पावर शेयरिंग तो ले रहे हैं, हमें उसी तरह का सिंध के अंदर भी पावर शेयरिंग दें। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि जो हमारी अक्सरियत वाले अजला है वहां पर मुख्तलिफ महकमों के जो चेयरमैन है और अफसरान की तैनाती का वादा भी पूरा नहीं हुआ और पीपल्स पार्टी के 20,000 से ज्यादा जो वोट लेने वाले टिकट होल्डर हैं उनको भी तरक्याती फंड्स दिए जाएं। और साथ ही पीपल्स पार्टी ने पंजाब में जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया है उस पर भी तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। तो फिर नून लीग की तरफ से उन्हें जवाब दिया गया कि आप जो है वो नून लीग पर तनकीद भी करते हैं और फंड्स भी बराबरी के मांगते हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि इसका एक हल ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना में शामिल हो जाए और तमाम महरूमियों को हम आपकी कम कर देंगे या वो खत्म हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पंजाब में जो पीपल्स पार्टी के मुतालबात तस्लीम करते हैं लेकिन ऐसे ही हमारे मुतालबात सिंध को लेके हैं तो सिंध में भी हमें हिस्सा दिया जाए। तो अब इसका हल ये निकाला गया है कि पंजाब में जो पावर शेयरिंग के मामलात को देखने के लिए एक और कमेटी तश्कील दे दी गई है और इस कमेटी में नून लीग की जानिब से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान है और सीनियर मिनिस्टर पंजाब मरियम औरंगजेब है, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके जो पार्लिमानी लीडर हैं अली हैदर गिलानी और सैयद हसन मुर्तजा शामिल हो गया। और ये कमेटी जो है हर हफ्ते अब इन पावर शेयरिंग के मामलात का जायजा लिया करेगी। सब कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल तफसीलन इजलास का अहवाल बता रहे थे। बहुत शुक्रिया।